हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन सीरीज में स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर का। फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच का ये सेकंड चैप्टर है कैनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका हम लोग कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं थ्रू मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हम लोग टोटल 5 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिनीशन, जिसमें हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, किसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, इसका क्या कंडीशन है। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसमें हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या फिर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें हम लोग जो भी पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, या फिर जो भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है उसके पाथ का स्टडी करते हैं। जो पार्टिकल के द्वारा जो पाथ कवर किया जाता है उसका इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। जो फोर्थ टॉपिक हमारा वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। इससे हम लोग किसी हाइट से, कोई टावर या बिल्डिंग से प्रोजेक्ट करते हैं पार्टिकल को, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जब हम किसी पार्टिकल को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस सब टॉपिक पे हम लोग 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारा इससे रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और जो भी फार्मूला इस चैप्टर का उसका रिवीजन हो जाए। तो इस रिवीजन सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि डिफिनीशन से रिलेटेड है। देखिए, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्शन का मतलब होता है थ्रो करना। जब हम किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं अंडर कांस्टेंट फोर्स, किसी कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। तो उसका मेन कंडीशन ये है कि हम लोग कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन को स्टडी करते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है उसमें हमारे लिए जो कांस्टेंट फोर्स रहने वाला है वो मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का या फिर ग्रेविटी का। और जो हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो पॉइंट पार्टिकल रहने वाला है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जिस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम लोग कांस्टेंट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को लेते हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो बेसिक बात है, कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो वर्क करता है इन वर्टिकल डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा तो फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही रहने वाला है। तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा प्रोजेक्टाइल में, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाला है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होने वाला है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसी पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। मेरे से बोला गया कि हम एक बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड, और ये अगर हम ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अगेन अर्थ पे रिटर्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे से पूछा गया है कि इस मोशन के अराउंड
क्या कांस्टेंट रहने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पीड ऑफ द बॉल, सेकंड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और फोर्थ ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो अगर फोर्स प्रेजेंट है तो उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगा, तो स्पीड भी चेंज हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ द बॉल तो चेंज होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। और अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बॉल का चेंज होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो आपको पता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग ही लगता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स रहने के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको चेंज कर देगा। बट जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो वेलोसिटी में चेंज भी नहीं होगा। तो जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये तो हो गया हमारा बेसिक बात कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। इससे रिलेटेड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो जो हमारा सेकंड टॉपिक है उस पे बेस्ड है। तो सेकंड टॉपिक था हमारा प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसका जो केस बनता है वो ऐसा कुछ कि अगर हम किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे किसी भी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करेगा इस पैराबोलिक पाथ पे, जैसा हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे। तो इस कंडीशन में हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म है जिसको हम डिफाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम के लिए ये पार्टिकल, सपोज दैट कि अभी हम बॉल के बारे में बात करें तो ये बॉल हवा में रहेगा या कितने देर के लिए ये पार्टिकल मोशन में रहेगा, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट का एक स्पेशल फार्मूला होता है कि t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। सेकेंड जो इसमें एक टर्म आता है वो आता है रेंज, और एक टर्म आता है मैक्सिमम हाइट, कि जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट पे या फिर प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना मैक्सिमम हाइट तक रीच कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एच मैक्स या फिर मैक्सिमम हाइट। तो और रेंज मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, उसको हम बोलेंगे रेंज। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने देर तक पार्टिकल मोशन में रहा, सेकेंड पार्ट है मैक्सिमम हाइट कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना मैक्सिमम हाइट तक ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और थर्ड पॉइंट है हमारा रेंज कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितने दूर तक मूव करेगा। तो इस तीनों का फार्मूला, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो रेंज होता है हमारा उसका फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका और डिफरेंट फॉर्म में भी हम लोग फार्मूला समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, हमारा काम सिर्फ फार्मूले से हो जाएगा। हाँ, कुछ स्पेशल केस का बात कर लेते हैं हम, कि जैसे जो हमारा मैक्सिमम हाइट को अगर मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम हाइट को, ये स्पेशल केस के बारे में बात करें हम, मैक्सिमम हाइट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट स्ट्रेट अपवर्ड प्रोजेक्ट करें तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम हाइट तक मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास स्पेशल कंडीशन हो गया मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करने का। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेंज मैक्सिमम आए तो उस कंडीशन में हमको जो एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा वो एंगल होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम किसी पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करें तो इस कंडीशन में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पार्टिकल का मैक्सिमम रेंज आएगा। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन है। एक कंडीशन और है कि अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल पे किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं
तो इस कंडीशन में जो हमारा रेंज आता है वो सेम ही आएगा, और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 हो जाना चाहिए, यानी एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो इस कंडीशन में रेंज मैक्सिमम आता है। एक और स्पेशल कंडीशन है हमारा कि वो कंडीशन होता है जिसमें रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल आ जाए। तो अगर थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 4 या फिर 10 थीटा का वैल्यू 4 हो तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका रेंज और मैक्सिमम हाइट का वैल्यू सेम आएगा। तो ये कुछ बेसिक बात था प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जितना भी चीज़ अभी पढ़ी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे वो हम समझ जाएंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर। तो ये हमारे एक क्वेश्चन का 5 पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा। फिजिक्स में अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उसको अलग से लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, और उस दोनों के बीच में जो भी रिलेशन हम लोग जानते हैं अपने माइंड से वो अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल स्पीड दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा का वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री, और मेरे से पूछा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसमें हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। u का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री अपॉन g का वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 2 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उससे एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √3 सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। ऐसे हमारा जो बी पार्ट है उसमें बोला गया मेरे से रेंज, रेंज को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमको पता है कि u² साइन 2 थीटा अपॉन g होता है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू u² हो गया यहाँ पे, 2 इंटू u² तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 अपॉन जी का वैल्यू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5√3 मीटर। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट है रेंज, तो वो रेंज का वैल्यू आ जाएगा 5√3 मीटर। थर्ड पार्ट है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला अपने को पता है कि जो मैक्सिमम हाइट होता है h मैक्स, उसको हम सिंपली h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जो हमारा u है उसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10² साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10g का वैल्यू। तो यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 5 आ जाएगा इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 5 इंटू 3/4, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 15/4 मीटर।
15/4 मीटर मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ये हमारा थर्ड ऑप्शन था, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट था सी। अब दो पार्ट जो हमारा ये थोड़ा अच्छा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, और डी पार्ट है हमारा क्वेश्चन का कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सोचना है हमको कि जो हमारा इनिशियल स्पीड है u, ये तो 10 मीटर है, इसका हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, सपोज दैट कि वो उसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, तो ये आएगा 10 cos 60, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड का कंपोनेंट आएगा 10 sin 60। 10 cos 60 मतलब 5, तो 5 आई कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको क्योंकि x डायरेक्शन में है, और 10 sin 60 तो 5√3 इसको हम j कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये y डायरेक्शन का वेलोसिटी है या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब मेरे से पूछा गया है कि जब 1 सेकेंड के बाद टाइम 1 सेकेंड हो तो उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो हमको सोचना है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला। तो 1 सेकेंड के बाद भी जो हमारा x डायरेक्शन का वेलोसिटी है जिसको हम vx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ux के ही बराबर रहने वाला है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यही वैल्यू आने वाला है। लेकिन y डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑपरेट होगा डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके कारण जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो चेंज होगा। तो y डायरेक्शन के लिए जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है uy वो तो है 5√3 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू, g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते, कहीं पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रहता है। तो ये हो गया uy का वैल्यू और ay का वैल्यू। और मेरे पास टाइम बोला गया कि t इक्वल टू 1 सेकेंड, और पूछा गया कि vy का वैल्यू क्या होगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू u प्लस at, वो y डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो vy इक्वल टू uy है 5√3 प्लस at, a का वैल्यू यहाँ पे 10, लेकिन ये डाउनवर्ड है तो हम इसको -10 लिखेंगे, इंटू t का वैल्यू 1 तो 1। तो यहाँ से हमारे पास जो y डायरेक्शन है उसका वेलोसिटी आ गया 5√3 माइनस 10 j कैप। अब x डायरेक्शन का भी वेलोसिटी पता चल गया हमको, y डायरेक्शन का भी वेलोसिटी पता चल गया, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो जो हमारा x डायरेक्शन का वेलोसिटी था vx, जो हमारा x डायरेक्शन का वेलोसिटी था vx वो आया था 5 मीटर पर सेकेंड। जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी vy वो हम सॉल्व किए हैं 5√3 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम एक साथ लिखे तो v इक्वल टू आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5√3 माइनस 10 j कैप। आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, v, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये पार्ट था हमारा डी पार्ट। अब ई पार्ट है इस क्वेश्चन में कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर। मेरे से बोला गया जब पार्टिकल का हाइट 1 मीटर हो जाएगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम।
जो हमारा ई पार्ट है वो बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाइट 1 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमारे पास इसका अगर हम दोनों कंपोनेंट देखें तो ux था 5 मीटर पर सेकेंड और uy था 5√3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है hy या फिर sy हम बोल दें, ये दिया हुआ है 1 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ay है वो लग रहा है -g, माइनस साइन इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड लगेगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूले का यूज करके जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करने वाले हैं vy। तो जो UH और A दिया हुआ है तो हमारे पास फार्मूला होता है v² = u² प्लस 2as। इसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, तो v² y = uy² प्लस 2ay इंटू s। यहाँ पे हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमारे पास वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकल जाएगा। तो जो vy का स्क्वायर है वो आ जाएगा, u है हमारे पास 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay का वैल्यू है -10 इंटू s का वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास आ गया 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा 75 प्लस 2 इंटू 10 -20, तो ये आ गया हमारे पास 55। vy का स्क्वायर का वैल्यू आ गया 55, तो vy का वैल्यू आ जाएगा √55। अब इस हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 1 मिनट के बाद भी या फिर पार्टिकल 1 मीटर हाइट पे चले जाएगा, उसके बाद भी जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। तो अब अगर हम 1 मीटर के बाद कंप्लीट वेलोसिटी लिखें तो v = vxi कैप, तो 5i कैप प्लस √55 j कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √55 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 55 तो 80, तो √80 के बराबर आ जाएगा ये। तो ये हमारा 5 पार्ट था क्वेश्चन का, जो हम बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे समझे। इसके बाद हम लोग हमारा जो थर्ड टॉपिक है उस पे आते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा बेस्ट